हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर। इस लेक्चर में हम SIR इफेक्ट अच्छे से समझने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में ऑर्थो इफेक्ट समझ लिया है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपकी GOC है उसमें ये इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्टली हम करेंगे SIP नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये SIR इफेक्ट क्या होता है, फुल फॉर्म देख लो, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। स्टेरिक का मतलब यहाँ पर है बल्कीनेस से जो स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी वो इनहिबिट करेगी। इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप करना, रोकना, ठीक है। वो स्टॉप करेगी रेजोनेंस को। तो यही इसका पूरा मतलब है कि स्टेरिकली हिंड्रेंस से रेजोनेंस का बंद होना, ठीक है। तो यहाँ पर जो SIR इफेक्ट का फर्क पड़ता है वो देखते हैं हम बेसिक स्ट्रेंथ में। जैसे हमने पीछे ऑर्थो इफेक्ट करा है ना, ऑर्थो इफेक्ट से क्या होती है, बेंजोइक एसिड में जो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड होती है उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू मेटा एंड पैरा वो ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो जो ऑर्थो इफेक्ट है वो भी काइंड ऑफ क्या है, SIR इफेक्ट ही है। तो वहाँ पर पर्टिकुलरली उसे नाम दे देते हैं ऑर्थो इफेक्ट, लेकिन ये अंडर SIR इफेक्ट ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के केस में। तो यहाँ पर पहले ही मैं आपको रिजल्ट बता देती हूँ जो कि आपको ध्यान रखना है कि SIR इफेक्ट होने की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। आई रिपीट, SIR इफेक्ट जहाँ पर आएगा वहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है, क्या होता है, आगे देखते हैं, ठीक है। पहली बात, ये एप्लीकेबल होता है वहाँ पर जहाँ पर ग्रुप्स आर बल्की, ठीक है। तो जहाँ पर ग्रुप्स बल्की है वहाँ पर ही आप इस इफेक्ट को लगाते हो। यूजुअली ये इफेक्ट आपको देखने को मिलता है 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स में। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, उसके ऊपर 2 मिथाइल लगे हैं CH3 और यहाँ पर दूसरा जो थर्ड वन कार्बन है वो किसका है, एरोमेटिक रिंग का है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक अमीन ले लिया है। अब इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इन दोनों में से जो बेसिक स्ट्रेंथ है, सॉरी एसिडिक नहीं बेसिक स्ट्रेंथ, तो इन दोनों में से जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो किसकी ज़्यादा होगी वो आपको कमेंट करना है। तो ये दोनों में से देखो क्या है, ये सेम है, बल्कि ग्रुप सेम है, और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन पे 2 ग्रुप्स हैं और यहाँ पर नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पर मैं पहले आपको समझा लेती हूँ पूरा प्रोसेस क्या होता है एक्चुअली इसमें। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक हमारे पास दिया है इस तरह से नाइट्रोजन पे, यहाँ पर कर लेते हैं दोबारा, यहाँ पर दिया है आपको इस तरह से अमीन, यहाँ पर नाइट्रोजन है और इसके साथ है यहाँ पर CH3 और यहाँ पर है इसके साथ CH3, ठीक है। और दूसरा आपको दिया है 1 डिग्री अमीन, ठीक है। क्या दिया है, सब्सटीट्यूटेड आपको 1 डिग्री अमीन यहाँ पर गिवन है, ओके। तो यहाँ पर हम बना देते हैं NH2 है और साथ में यहाँ पर CH3 है, सब्सटीट्यूशन एट सेम पोजीशन है, ठीक है। तो दोनों में देखो ध्यान से क्या हो रहा है, लास्ट लेक्चर अगर आपने मेरा अटेंड करा है ऑर्थो इफेक्ट वाला तो आपको पता होगा जो NH2 ग्रुप है वो बल्कि में नहीं आते। वैसे भी यहाँ पर हाइड्रोजन से यहाँ पर CH3 है। अब क्या होगा, जब आप यहाँ पर नोटिस करोगे दिस ग्रुप इज बल्कि, ठीक है, 2 CH3 लगे हैं, एज वेल दिस इज एज वेल बल्कि। तो CH3 जो होते हैं वो भी बल्कि में ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ग्रुप्स जो है वो बल्कि है। तो जब ये बल्कि ग्रुप होगा तो इनमें रिपल्शन होगा, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन से क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन वाला ये ग्रुप है, अमीन का ग्रुप है, वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चले जाएगा। क्योंकि जब रिपल्शंस होगी इनको बहुत ही टाइट फील होगा तो क्या हो जाएगा, जो ये नाइट्रोजन वाला है ये अपना फेस चेंज कर लेगा। कैसे होगा, मान लो ये जो नाइट्रोजन के साथ CH3 लगे हैं वो इसी प्लेन में है। एट प्रेजेंट क्या है, जो ये रिंग है और ये जो ग्रुप ऊपर अमीन लगा है वो एक ही प्लेन में है, प्लेन ऑफ पेपर में है। जैसे ही दोनों में रिपल्शन होता है तो ये जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है वो क्या करता है, वो इसके बजाय वो रिपेल होके ऐसे हो जाता है, ठीक है। वो अपना प्लेन ही चेंज कर लेता है। ड्यू टू दिस चेंज इन प्लेन क्या हो जाता है, तो यहाँ पर क्या है, प्लेन चेंजेस, ठीक है, ये हो जाता है आउट ऑफ प्लेन। ये ग्रुप हो जाता है आउट ऑफ प्लेन। सेम है जैसे आपने ऑर्थो इफेक्ट में करा है, लेकिन यहाँ पर जो इफेक्ट आना है वो अलग है।
जब ये नाइट्रोजन वाला ग्रुप आउट ऑफ प्लेन जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगी। यू शुड नो दैट कि जो रेजोनेंस होती है उसके लिए प्लेन सेम होने चाहिए जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर कॉन्जुगेशन के लिए आपका प्लेनैरिटी होनी चाहिए। उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि जब आप पाई बॉन्ड बनाते हो तो क्या होता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इस तरह से साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। इस तरह से यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैप करते हैं और पाई बॉन्ड बनता है। उसी तरह से अभी क्या हो रहा था, ये नाइट्रोजन में भी पी ऑर्बिटल हो गए, कार्बन के भी पी ऑर्बिटल है। इस तरह से ये कॉन्जुगेशन जब होगी तो यहाँ से यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा। जब इसके लोन पेयर क्या होने थे, इसके लोन पेयर नीचे आने थे और ये लोन पेयर आगे जाने थे। तो यहाँ पर जो ये कॉन्जुगेशन होनी है, मतलब यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड बनना था वो पॉसिबल कब था, जब ये नाइट्रोजन और ये कार्बन सेम प्लेन में होते और इनके जो पी ऑर्बिटल है वो इस तरह से एक दूसरे के सेम प्लेन में लाई करते, तो इजीली यहाँ से यहाँ पर क्या होना था, कॉन्जुगेशन होना था। बट ऐसा नहीं होता ड्यू टू दिस CH3। CH3 ने क्या कमाल किया, यहाँ पर CH3 ने स्टेरिक हिंड्रेंस दी, जिसकी वजह से इसने पूरा इसका प्लेन ही चेंज कर दिया। इसका प्लेन ऐसे चेंज करा कि अब कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा। कार्बन का जो पी ऑर्बिटल है वो तो ऐसे ही है, लेकिन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इसका प्लेन चेंज हो गया है, ये आउट ऑफ प्लेन चले गया है। तो इसके पी ऑर्बिटल कुछ आपको इस तरह से दिखाई देंगे एंड इसमें कोई भी क्या होगा, कोई भी इसमें जो पाई ओवरलैप होगा वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नीचे होना था ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बेसिक देखो, बेसिक क्या होता है, रेजोनेंस किस तरह से होती है। हमने प्लस एम इफेक्ट में क्या किया है कि यहाँ पर कुछ अगर ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो, यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो जिसके पास लोन पेयर हो, तो वो कैसे देता है, वो प्लस एम इफेक्ट देता है। वो रिंग की तरफ, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है, तो इसे प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ होनी थी, बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर थे तो ये चीज़ चलनी थी, बट ये ऐसा नहीं चल पाता बिकॉज ये ड्यू टू रिपल्शन आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर बताया आउट ऑफ प्लेन हो गए। आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है, नो कॉन्जुगेशन एंड नो रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस कौन सी होनी थी, यहाँ पर रेजोनेंस प्लस एम वाली होनी थी। मेसोमेरिक इफेक्ट कौन सा होना था, टुवर्ड्स द सिस्टम होना था। यहाँ पर ये लोन पेयर नीचे जाने थे, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसका यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, इसका ये फ़ायदा होगा, जो ये आउट ऑफ प्लेन जाने से रेजोनेंस नहीं हो रही है, इसका हमें एक बहुत अच्छा फ़ायदा होगा कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, जैसे अमीन्स है और बेसिस है, तो जो बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको लुईस बेस का कंसेप्ट भी पता होगा। लुईस बेस कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिसिटी कब बढ़ती है, बेसिक कैरेक्टर कब इंक्रीज होता है, जब लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है फॉर डोनेशन वो इंक्रीज होती है। अगर कोई बेस ईजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है तो वो क्या होता है, उसका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि जो बेसिक कैरेक्टर है वो वैसे ही हम मेजर करते हैं, देखते हैं कि कितनी ईजीली जो लोन पेयर है वो डोनेट हो पा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो रेजोनेंस नहीं हो रही है ना, जो ये रिंग है आपकी, ये रेजोनेंस नहीं कर रही है, नो रेजोनेंस विद दिस ग्रुप। ठीक है, मतलब नीचे ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट से नीचे आने थे ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर वो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन क्या हो गया, आउट ऑफ प्लेन चले गए, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएंगे, जैसे यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग यहाँ पर ओवरलैपिंग करी थी टू फॉर्म पाई बॉन्ड हेयर नाइट्रोजन कार्बन के बीच में। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ड्यू टू दिस CH3 जो कि इसके पास प्रेजेंट है, उसकी वजह से स्टेरिक रिपल्शन बढ़ी, ये आउट ऑफ प्लेन गया और इसने क्या कर दिया, रेजोनेंस को इनहिबिट कर दिया। तो यही होता है इनहिबिशन, मतलब उसको रोक दिया, स्टॉप कर दिया रेजोनेंस को। अब रेजोनेंस की वजह से ये जो लोन पेयर है वो नीचे नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, ये मोर अवेलेबल है। क्या है, ये मोर अवेलेबल हो गए। ठीक है, तो ये मोर अवेलेबल है। अगर अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है लोन पेयर्स की, तो बेसिक ये इंक्रीज होगा, तो बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। इसी वजह से यहाँ पर जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो इस वाले का ज़्यादा होता है। अगर हम दूसरे की कहानी देखें, इसकी कहानी देखें,
तो इसमें क्या हो रहा है, क्या इसमें ये SIR जो है वो नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यस यहाँ पर लोन पेयर भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। अब यहाँ पर देखोगे आप कि यहाँ पर ये जो ग्रुप है दिस इज़ नॉट बल्कि, इसे हम बल्कि कंसीडर नहीं करते हैं। लास्ट लेक्चर भी आपने देखा होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ये बल्कि ग्रुप्स में नहीं आता है, तो यहाँ पर कोई भी रिपल्शन नहीं होगी इस तरह की, तो यहाँ पर सब चीज़ें स्मूथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर रिपल्शन नहीं होगी, तो ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में होगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रही है रिंग के साथ, तो ये रेजोनेंस में ये लोन पेयर जाएगी, इस तरह से आगे रेजोनेंस में जाएगा यहाँ पर, क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन का जो प्लेन है वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, रेजोनेंस होगा, कॉन्जुगेशन होगा, और यहाँ पर जो ये लोन पेयर है इनकी अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगी? अब यहाँ पर जो लोन पेयर है वो मोर अवेलेबल नहीं रहेगी, क्योंकि रिंग ने ले लिए, यहाँ पर रिंग की तरफ चलेगी, रिंग ने इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल अब ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी डिक्रीज होती है, यहाँ पर अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है, इसीलिए ये लेस बेसिक है, ये ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पर फेयर पे ज़रा कर लेते हैं, दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा, कौन सा है? दोनों पे लोन पेयर है, ठीक है, दोनों पे लोन पेयर है, लेकिन जो ये है वो SIR इफेक्ट दे रहा है। दिस शोज SIR इफेक्ट, जिसकी वजह से बेसिक जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, तो ये ज़्यादा बेसिक नेचर का है, ठीक है। हाँ, आप कहोगे कि यहाँ पर मैम ये प्लस आई भी है, प्लस आई है, इसकी वजह से शायद इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर 2 इफेक्ट भी तो है। यहाँ पर बेशक ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, लेकिन ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो क्या शो कर रहे हैं? वो तो प्लस M शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ से तो आपका आंसर गड़बड़ हो गया, इसीलिए ये रीज़न नहीं देना है, SIR इफेक्ट की वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार इसका लिख लेते हैं कि ये बेसिक क्यों है, दिस इज़ मोर बेसिक, ठीक है, जो हमने समझा है दिस इज़ मोर बेसिक, ठीक है, दिस इज़ मोर बेसिक, और ये क्यों है इसके रीजंस हम लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये दोनों बल्कि ग्रुप्स है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया, यहाँ पर बल्कि ग्रुप्स होगी जिसकी वजह से रिपल्शन होगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट आएगा कि रिपल्शन हो रही है ड्यू टू बल्कि ग्रुप्स, ठीक है, बल्कि ग्रुप्स की वजह से रिपल्शन हुई, जिसकी वजह से आउट ऑफ प्लेन चले गए, आउट ऑफ प्लेन गया हमारा अमीन, ठीक है, ये ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चले गया, उसकी वजह से जो लोन पेयर्स है उनकी जो रेजोनेंस है वो नहीं हो पाएगी, आउट ऑफ प्लेन गए, तो दोनों में क्या हो जाएगी, नो रेजोनेंस विथ रिंग, रेजोनेंस नहीं होगी लोन पेयर की रिंग के साथ, उस वजह से जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो ये यहाँ पर प्रोटेक्टेड है, आराम से है, तो ये बहुत इजीली डोनेट हो जाएगी दूसरे के लिए। जब एसिड आएगा तो ये एज अ बेस बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि अवेलेबल है लोन पेयर, ये नीचे रिंग में नहीं जा रहे, रेजोनेंस यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इनहिबिट कर दिया। अब इसकी वजह से अवेलेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो बेसिक करैक्टर इंक्रीज हो जाता है, तो बेसिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये पूरी कहानी है इसकी कि इसका बेसिक करैक्टर क्यों ज़्यादा है, इसीलिए कहते हैं जो SIR इफेक्ट होता है वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। जैसे जो ऑर्थो इफेक्ट था वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता था बेंजोइक एसिड में सब्सटीट्यूटेड वाले में, और जो SIR इफेक्ट होता है ये बेसिक स्ट्रेंथ के केसेस में उसको इंक्रीज होता है, जितना SIR इफेक्ट होगा उतनी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वैसे जो ऑर्थो इफेक्ट है वो भी काइंड ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ही है, वहाँ पर भी क्या होता है, जो रेजोनेंस होती है वो इनहिबिट होती है, ठीक है। तो ये इसके रीज़न है, यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। एज ए रिजल्ट ऑफ रिपल्शन बिटवीन बल्कि ग्रुप्स, जो कि क्या है, बल्कि ग्रुप CH3 है और ये वाला ग्रुप है अमीन का, गोज आउट ऑफ प्लेन, जो ये वाला है ग्रुप वो आउट ऑफ प्लेन चले जाएगा, सो देयर विल बी नो रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग, ड्यू टू विच अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर और नाइट्रोजन इंक्रीजेज, और जैसे ही अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होती है बेसिक करैक्टर भी इंक्रीज होता है, क्योंकि बेसिसिटी सारी डिपेंड करती है कि कितनी अवेलेबिलिटी है लोन पेयर्स की, ठीक है। लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल है एटम पे तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है ड्यू टू SIR है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से रेजोनेंस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो रेजोनेंस,
ठीक है, नो रेजोनेंस। तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ये क्या है, मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन। इसी की वजह से बेसिक कैरेक्टर इसका इंक्रीज होता है।